तो डी एंड एफ ब्लॉक में आज है चुंबकीय गुण। ठीक है, तो जैसे हमने कल रंगीन यौगिकों का निर्माण पढ़ा था, किसके कारण हो रहा था? डीडी संक्रमण। डीडी संक्रमण के लिए क्या होना जरूरी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। इसी प्रकार से यहाँ पर चुंबकीय गुण जो है वो भी किसके कारण होता है? जो चुंबकीय गुण का उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय गुण वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो क्या प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या नहीं करेगा? चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो चुंबकीय गुणों की जो उत्पत्ति है वो किसके कारण हो रही है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, दूसरा क्या है? जो तत्व होते हैं, तत्वों में क्या होता है? परमाणु होते हैं। उन परमाणुओं में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, टाइनी मैग्नेट बोलते हैं उसको। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? एक छोटे चुंबक की तरह। ठीक है, उसके बाद जो चुंबकीय गुण की उत्पत्ति का कारण, मुख्य कारण है वो चुंबकीय आघूर्ण है, जिसको जो है डिनोट किया जाता है किससे? म्यू से। किससे डिनोट किया जाता है? म्यू से। ये है, ठीक है, म्यू से डिनोट किया जाता है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण है वो उत्पन्न होता है, उसके दो कारण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हमें पता है कि नाभिक के चारों ओर क्या करता है? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिसको क्या बोला जाएगा? कक्षक। जो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? चारों ओर का क्या होता है? वृत्ताकार पथ होता है, उसको क्या बोला जाता है? कक्षक बोला जाता है। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। एक तो उसके कारण वहां पर चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। दूसरा क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने ही अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। जैसे ना बॉल होती है ना, बॉल स्विंग करवाते हो, करवाओगे? स्विंग जैसे करवाते हैं, अगर तुम ऐसे में फेंक रहे हो तो एक बॉल क्या हो रही है? खुद भी घूम रही है, और दूसरी बॉल क्या हो रही है? आगे को भी जा रही है। मतलब इस तरीके से, जैसे इस तरीके से घूम रहे हैं किसी चीज के चारों ओर। सुन रहे हो? तो कह रहे मतलब इस तरीके से समझ लो। जैसे ना यहाँ पर ये मैं बनाता हूं, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या है? ये कोष बोलते हैं इनको। यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक तो इस कक्षा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, किसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है? इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर इस तरीके से गति कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहा है। मतलब दो प्रकार की गतियां हैं, समझ लो। इलेक्ट्रॉन एक तो क्या कर रहे हैं? नाभिक के जो तुम्हारा प्लस चार्ज है उसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहे हो। दूसरा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी इस तरीके से घूम रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, जैसे ऐसा समझो कि इस गोल घेरे में जो तुमने बॉल स्विंग करा के फेंकी है, तो बॉल इस तरीके से, मतलब क्या होगा कि जैसे ये गोल घेरा तो इसमें इस तरीके से घूमता जाएगा, इस तरीके से। तो दो प्रकार की गतियां यहाँ पर। एक है तुम्हारा जब क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षकीय गति कर रहे हैं, मतलब इस कक्षा में घूम रहा है। दूसरा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जब अपने ही अक्ष पर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर दो प्रकार की गतियों के कारण क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यहां पर देखो दो प्रकार की गतियां। पहली गति का मैं डायग्राम बना रहा हूं, जैसे यहां पर। तो ये देख लो, ये जो ये क्या है? नाभिक है। ये क्या है? नाभिक। और इसके चारों ओर क्या होगा? वृत्ताकार पथ, जिस पर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, जिसको कोष कक्षा बोलते हैं। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? ये। अब यहां पर देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा वो सेंटर पॉइंट क्या होगा उसका? नाभिक।
सेंटर पॉइंट क्या होगा? नाभिक, जिसके चारों ओर क्या लगा रहा है वो? चक्कर। ये क्या है? नाभिक। तो जब यहां से चक्कर लगा रहा है तो इस तरीके से लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है। एक तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कक्षीय गति हो गई। ये कौन सी गति हो गई? कक्षीय गति। जब क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या लगा रहा है? चक्कर। और यहां पर जो इसको बोला जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, क्या उत्पन्न हो रहा है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। ये तो हुआ पहली प्रकार की गति, कक्षा के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहे हैं। दूसरा क्या है? जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। अपने अक्ष पर भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। सपोज दैट मैं इस इलेक्ट्रॉन को मतलब ये इस तरीके से घूम रहा है। अगर मैं अलग दिखाऊं इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये सपोज दैट मान लो क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है? पहले तो जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक को अक्ष मान के घूम रहा था, मतलब नाभिक के चारों ओर घूम रहा था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर घूम रहा है? अपने ही अक्ष के चारों ओर। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से यहां पर घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? अपने ही अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये चक्रण की दिशा है, यहां पर चक्रण की दिशा। ये चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा? अक्षीय गति हो जाएगी। ये क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन है। यहां पर क्या है? ये अक्षीय गति। अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठे करता हूं, इन दोनों को क्या करता हूं? मिला देता हूं। यहां पर देखो, जैसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर कौन है? वृत्ताकार कक्ष। जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो यानी कि चक्कर लगा रहे हो, कहीं पर भी हो सकता है वृत्ताकार कक्षाओं में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है, एक तो चक्कर लगा रहा है कहां? इस नाभिक के चारों ओर। एक कहां की ओर चक्कर लगा रहा है? नाभिक के चारों ओर। दूसरा कहां चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन? इस तरीके से अपने ही अक्ष पर। ये कहां चक्कर लगा रहा है? अक्ष, ये नाभिक के चारों ओर। दूसरा इलेक्ट्रॉन चक्कर कहां लगा रहा है? अपने ही अक्ष पर। तो जब अपने ही अक्ष पर लगाएगा इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां पर जब चक्कर लगाएगा, ठीक है, यहां पर जैसे अगर इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। क्या बोला मैंने? जैसे यहां पर कौन से डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है? घड़ी की दिशा में लगा रहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में। तो इसको बोला जाएगा माइनस हाफ। अगर ये चक्कर लगा रहा है घड़ी की दिशा में, इसको क्या बोला जाएगा? प्लस हाफ। घड़ी की विपरीत और ये घड़ी की दिशा, इसे बोला जाता है क्लॉकवाइज। इसे क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। ये तुम्हारा नाभिक है परमाणु का। ये क्या है? नाभिक। जो इलेक्ट्रॉन यहां पर चक्कर लगा रहा है, ये वाला जो है ये अक्षीय गति है, और ये वाला क्या है तुम्हारा? कक्षीय गति। इसको नोट करो।
तो जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है दो प्रकार का चक्रण करता है, दो प्रकार की गति करता है, तो इन दो प्रकार की गति के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। दोनों प्रकार की गतियों के कारण सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां देखो, जैसे हमें पता है कि एक कक्षक जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हम अधिकतम 2। एक कक्षक में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक है क्लॉकवाइज, एक है एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला? क्लॉकवाइज को क्या मान रहे हैं? प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान रहे हैं? माइनस हाफ। ये क्या हो जाएगा? प्लस हाफ, दोनों को जोड़ना है, प्लस माइनस हाफ, टोटल कितना आ जाएगा इसका? 0। तो कहने का मतलब यहां पर देखो, दोनों कैसे इलेक्ट्रॉन थे? युग्मित इलेक्ट्रॉन थे। ये इलेक्ट्रॉन कैसे थे? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जब युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑल ओवर जब चुंबकीय क्षेत्र देखा जाएगा, क्या आ जाएगा? 0। मतलब जो कुल चुंबकीय क्षेत्र है वहां पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होगा? 0। तो क्या यहां पर चुंबकीय गुण प्रदर्शित होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो, अगर एक ही होता, ये क्या होता? प्लस हाफ, मतलब कुछ आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या मान आ रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या चुंबकीय आघूर्ण है। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। चुंबकीय आघूर्ण होगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? होगा वहां पे। इसका मतलब यहां पर क्या चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो जब क्या होता है तुम्हारे समान और विपरीत चक्रण वाले, ठीक है, समान और विपरीत चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जब क्या होगा? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे, तो वहां पर क्या होगा? तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। दिख रहा है यहाँ पर प्लस हाफ और माइनस हाफ, मतलब जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो वहां पर क्या है? चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं होगा। लिख लेना कहीं पर। जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं होता है। मतलब चुंबकीय गुण के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन का? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर देंगे? एक दूसरे के चक्रण को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, 0 हो जाएगा वहां पर। एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल आउट कर देते हो। चलो, इसके बाद देखो, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर जो है पदार्थों को 2 टाइप होते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय पदार्थ और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय। क्या बोला? चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होते हैं? 2। ठीक है,
एक होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ और दूसरे क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो पहला देखना कौन सा, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। अब खुद बताओ, अगर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब इनके पास क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होने का मतलब क्या है कि इनके पास चुंबकीय गुण होगा। तो चुंबकीय गुण किसके कारण होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का। तो लिखना वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने का कारण क्या है कि इनके पास क्या होगा, चुंबकीय गुण। किसके कारण होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से जो है क्या करेंगे, प्रभावित होकर चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होकर चुंबक की तरह कार्य करते हैं। चुंबक की तरह कार्य करते हैं। अब इसके बाद देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ में एक आता है लौ चुंबकीय। अनुचुंबकीय के अंदर क्या आता है, लौ चुंबकीय, लौ चुंबकत्व। फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं इसको, यानी कि लौ चुंबकत्व बोलो या लौ चुंबकीय पदार्थ। तो ये क्या है, अनुचुंबकत्व का एक रूप है। अनुचुंबकत्व का एक विशेष प्रकार है। क्या है, विशेष प्रकार। ये पदार्थ क्या होते हैं, जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लोहे की कील को रगड़ते हैं, किससे, चुंबक से। उसके बाद जैसी लोहे की कील को रगड़ते हैं, उसके बाद उस कील को वहां से हटाते हैं और दूसरी कील के पास ले जाते हैं, तो वो दोनों कीलें क्या होने लग जाती है, आपस में चिपकती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ना, पहले जैसे हम चुंबक के पास ले गए कील को, तो उसके पास क्या आ जाता है, चुंबकीय गुण आ जाता है। और वो जो चुंबकीय गुण होता है वो कैसे हो जाता है, जब तुम चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दोगे तो तब भी किसकी तरह काम करेगा, वो चुंबक की तरह काम करता है। जैसे हमने क्या किया कि लोहे की कील को किस में रखा, चुंबक के पास रखा, ठीक है, उसको रगड़ा उससे, तो उसके पास कौन सा गुण आ जाता है, कील के पास चुंबकीय गुण आ जाता है। जैसे ही हम उस लोहे की कील को उस चुंबक से हटाते हैं, अलग करते हैं, उस लोहे की कील को कहाँ टच करवाते हैं, दूसरे लोहे के सामान पे, तो वहां पर क्या होना शुरू हो जाता है, वो चिपकना शुरू हो। मतलब हमने चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दिया, तब भी क्या है, उसके पास चुंबक का गुण आ चुका है। तो कहने का मतलब जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रबलता से
चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित या प्रभावित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी किसकी तरह काम करते हैं? चुंबक की तरह, चुंबक के जैसे कार्य करते हैं, चुंबक के जैसे कार्य करते हैं। मतलब इनके पास क्या होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है स्थायी होता है। जो लौ चुंबकीय पदार्थ होते हैं इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो क्या होता है? आघूर्ण स्थायी होता है, ठीक है। और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होंगे? बहुत ज्यादा होते हैं इनके पास। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। उदाहरण जैसे फिकोनी, उदाहरण क्या क्या आगे? Fe, कोबाल्ट, निकेल। इसके बाद दूसरी कैटेगरी लिखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो अनुचुंबकीय में क्या हो रहा था? चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो रहे थे, लेकिन प्रतिचुंबकीय में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होते हैं। अब प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसके मतलब इनके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे। तो यहां पर क्या होते हैं? इनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। मतलब यहां पर क्या होगा? ये जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे भी जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। इन्हें क्या बोला जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद देखो, यहां पर हम बात करेंगे कि कौन अनुचुंबकीय होगा और कौन प्रतिचुंबकीय। तो कौन अनुचुंबकीय होगा, कौन प्रतिचुंबकीय होगा, वो निर्भर करेगा चुंबकीय आघूर्ण पर। इस पर निर्भर करेगा चुंबकीय आघूर्ण पर। तो इसके बाद लिखना, पदार्थ का अनुचुंबकीय प्रभाव, पदार्थ का अनुचुंबकीय अथवा प्रतिचुंबकीय प्रभाव, प्रतिचुंबकीय प्रभाव चुंबकीय आघूर्ण से ज्ञात
किया जा सकता है। ठीक है, इससे ज्ञात किया जा सकता है चुंबकीय आघूर्ण से। और जो चुंबकीय आघूर्ण यहां पर होता है उसे जो है बोहर मैग्नेटोन के रूप में लिखते हैं यहां पर BM। ठीक है, तो यहां पर ना फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर अंडर रूट n+2 और BM बोहर मैग्नेटोन है। ये BM क्या है? बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण की यूनिट है ये। तो जहां पर n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या? n। तो अब खुद बताओ, अगर यहां पर जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब n का मान यहां पर अगर 1 2 3 4 कुछ होता है तो म्यू का मान भी कुछ ना कुछ आएगा। मतलब म्यू का मान क्या है? कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, अगर n का मान क्या होगा? 0, तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब वो क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय नहीं होगा। तो यहां पर देखो, यदि म्यू बराबर क्या हुआ? 0। म्यू बराबर चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 कब आएगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? वहां पर 0 होगी। मतलब जब क्या होगा? कब होगा ये? जब n का मान क्या होगा? n का मान क्या होगा? 0 होता है। तो म्यू का मान क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब वो अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय। अगर अनुचुंबकीय होता तो n का मान यहां पर कुछ ना कुछ होता। मतलब n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ गया यहां पर? 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्रति चुंबकीय। ठीक, यदि म्यू का मान कुछ आता है, मतलब 0 नहीं होगा। अगर म्यू का मान अगर 0 नहीं होता है, मतलब 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि 1 2 पॉइंट में कुछ भी आता है, तो वो किसके कारण आएगा? जब n का मान वहां पर कुछ ना कुछ रहा हो। मतलब यहां पर जब क्या है? n का मान क्या 0 नहीं होता। मतलब अगर n का मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो प्रतिचुंबकीय। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 नहीं, मतलब क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये अनु चुंबकीय। क्या हो जाएगा? अनु चुंबकीय। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। हो गया इतना। अगर म्यू का मान 0 आएगा, 0 कब आएगा? जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वहां पर? 0। अगर म्यू का मान 0 नहीं आ रहा, म्यू का मान 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब 1 2 पॉइंट में कुछ भी आ सकता है। तो वो कब आएगा? जब n का मान क्या नहीं होगा? वहां पे 0 नहीं होगा। मतलब वो क्या हो जाएगा? n का मान वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसका मतलब कौन सा पदार्थ हो जाएगा? अनुचुंबकीय। इसको नोट करो, इसके बाद हम निकालते हैं 3D श्रेणी के धातु आयनों का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है फॉर्मूला? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2bm। यदि म्यू बराबर 0 हुआ, इसका मतलब n बराबर क्या रहा होगा वहां पर? 0।
यदि म्यू बराबर 0 नहीं आया इसका मतलब n बराबर क्या नहीं था वहां पर 0। जब म्यू बराबर 0 तो इसका मतलब कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय। अगर म्यू बराबर 0 नहीं तो कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय। ये अब देखें यहां पर 3D श्रेणी में जो है हम बात करते हैं जो धातु आयन है वहां पर शक्ति, वक्रमन, फिको, निकुंजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरीके से। तो यहां पर लिखना पहला आयन, क्या लिखना है आयन। उसके बाद क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद आएगा चुंबकीय आघूर्ण म्यू। म्यू बराबर क्या होता है √n+2। इसके बाद आएगा क्या गुण कि प्रतिचुंबकीय होगा कि क्या होगा कि अनुचुंबकीय। इतना कुछ। तो अब जैसे मैं आयन ले रहा हूं पहले स्कैंडियम 3+ ले रहा हूं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 21। 21 में से कितने इलेक्ट्रॉन हटाने 3। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा Ar4s क्या हो जाएगा 0 और 3D भी 0। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर 0। मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां पर। तो इसका मतलब n की जगह क्या रख देंगे 0। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है 0। म्यू बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो कौन सा गुण होगा अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। अरे कौन सा होगा वाह खतरनाक। म्यू का मान 0 आ गया, n का मान 0 आ गया, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं था तो अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय दूसरा देखो ऐसे कर देते हो ना खतरनाक। टाइटेनियम 3+। तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 22। 22 में से कितना माइनस करोगे 3। तो Ar4s क्या हो जाएगा 0 और 3D में कितना आएगा 1 होगा। 3D में कितना आएगा 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आएगा यहां देखो इसमें कितना भर दिया मैंने 1। कितना है अकेला इलेक्ट्रॉन 1। n की जगह 1 रखूंगा। क्या रखूंगा 1। √1 कितना आ जाएगा √3। 2 और 1 3, 3 ही कम 3 और √3 का मान होता है 1.73। 1.73। तो अब यहां पर खुद बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आया n का मान कुछ कितना आया 1। यहां पर म्यू का मान क्या 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है 1.73। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय। ये क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय। इसके बाद देखो टाइटेनियम 2+। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा Ar4s0 और 3D2। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। कितने आ गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अरे देखो ना कितने आ गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 अकेले इलेक्ट्रॉन। ये डी के पास कितने हैं यहां पर 2। तो 2 आ गया। मतलब ये n का मान है 2। तो यहां म्यू में जो है √n+2 n की जगह क्या रखूंगा 2 रखूंगा। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा म्यू बराबर हो जाएगा √2 2 + 2 2 और 2 अंदर 4 4 दूनी 8। मतलब कितना आ गया √8 और √8 का मान होता है 2.82। n का मान कितना आया 2 मतलब 0 नहीं है। म्यू का मान कितना आया
कुछ आया, जीरो नहीं आया, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। इसके बाद वेनेडियम 2+, इसके बाद वेनेडियम 2+, तो AR कितने, 4s के पास कितने आएगा? 0, और 3D में कितने आ जाएंगे? 3। अरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रखा है ये, समझ हो? तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए? 3। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देके जो है बता देना कौन सा हो जाएगा वो अनुचुंबकीय होगा। म्यू का मान निकालने जाओगे, 3 + 2 कितना आएगा? ये अंडर रूट 3 और 2 5, 5 दिया 15, और अंडर रूट 15 का मान होता है 3.87। ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। वेनेडियम के बाद आता है क्या? क्रोमियम। क्रोमियम 2+, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? AR4s क्या हो जाएगा? 0, और 3D में कितने आ जाएंगे? 4। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? कितना आ गया? 4। तो यहां म्यू में जो है n की जगह क्या रखेंगे? 4। 4 + 2 6, 6 चकू 24, अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 का मान होता है 4.89। ये भी क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। इसके बाद है यहां पर क्या? मैंगनीज 2+, AR4s क्या हो जाएगा? 0, और 3D क्या हो जाएगा? 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहां पर? अरे कितने आ गए? 5। करो तो इसको खुद से। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। म्यू का मान कितना आ रहा है? अंडर रूट 35। अरे आया, और अंडर रूट 35 बराबर होता है 5.91। ये भी क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। इसके बाद Fe2+, Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR4s क्या हो जाएगा? 0, 3D 6। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताओ मेरे को जल्दी। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जिसको आगे हाथ खड़े, जिसको आगे हाथ खड़े, जल्दी 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 हाथ खड़े कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? Fe2+ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अरे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 यहां जो है Mn तक आ गया था, उसके बाद अगला छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां आएगा। अब अकेले इलेक्ट्रॉन कितने बचे यहां पर? 4। तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 4। म्यू का मान कितना आ जाएगा यहां पर? अंडर रूट 24, 4.89, और अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगला कोबाल्ट 2+, AR4s क्या हो जाएगा? 0, और 3D 7। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 3। उधर देखो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं अकेले, और म्यू का मान कितना आ जाएगा? अंडर रूट 15 निकाल रखा है 3 के लिए ऊपर, दिख रहा है? 3 के लिए अंडर रूट 15 आ रखा है। कितना आया था? 3.87 अनुचुंबकीय। निकेल 2+, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR4s क्या हो जाएगा? 0, और 3D 8। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। 2 के लिए म्यू का मान कितना निकाला था? अंडर रूट 8, 2.82 अनुचुंबकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय। इसके बाद देखो कॉपर और जिंक बच रहा है, कॉपर और
जिंक बच रहा है। तो Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, Ar4s क्या हो जाएगा 0 और 3D में कितने आ जाएंगे 9। ठीक है, यहां पर n का मान कितना हो जाएगा, अब ये मैंने 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए यहां पे, या तो 10 में से इस 9 को घटा दो, कितना बच गया 1 आएगा, √3 आ रहा था म्यू का मान, और बराबर 1.73, मतलब ये क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय। Zn2 प्लस Ar4s 0 और 3D में क्या होगा 10, ये आ गया। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे अब 0, है ही नहीं कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया 0, म्यू का मान क्या गया 0, मतलब यहां पर क्या गया ये प्रतिचुंबकीय। तो इस तरीके से जो है चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। म्यू का मान अगर कुछ आएगा 0 नहीं होना चाहिए तो क्या हो जाएगा अनुचुंबकीय, अगर 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय।